देखिए इंग्लिश का आप लोगों का जो पार्ट छूटा है आगे वो तो होने से रहा, बोले थे कि मत छोड़िए, 1 घंटा और चलता, अब वो मेरे पास वही रह गया, कॉपी में था बनाया। कितना बताइए 2 दिन लगा करके बनाए थे क्वेश्चन, अब लोग पढ़े नहीं बैठ करके पढ़वे नहीं। चलिए आइए। अच्छा चलिए आपको सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स है अप्लाउड, बस APPLAUD। हाँ अप्लाउड है, फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का यहाँ। प्रेज सेकेंड है, सेंसर C, लाउड एंड D एक्लेम। चलिए 4 ऑप्शन है, दिलाइए तो। अरे जब आप है तो फिर क्या है। चलिए देखिए, अप्लाउड का अर्थ होता है प्रशंसा करना ना, वो जो बोले ना मुक्ता बोले प्रशंसा करना, ठीक है। अरे ये जो C नंबर वो बोले ना, हम उनका बोले थे, आप उसमें लिख लिए क्या। आप जो C नंबर ऑप्शन बोले ना, हम उनका बोले कि उसका होता है डांटना, ठीक है। हाँ देखिए, प्रेज का भी अर्थ क्या होता है। प्रेज का मतलब होता है कि चढ़ाना बढ़ाना किसी को, उसका क्या बोलते हैं, अच्छे, उसका अच्छा मतलब बात बोलना उसके बारे में। इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, इसका भी चलता है, सेम हो जाएगा प्रशंसा करना। सेंसर का अर्थ होता है डांटना या धमकाना, डांटना या धमकाना, ठीक है। लाउड का भी अर्थ सेम होता है, डांटना या धमकाना, ठीक है। एक्लेम का अर्थ होता है जय जयकार करना, जय जयकार करना, जय जयकार करना। मतलब समझते हैं, तेल लगाना समझते हैं आप ही है, आपके अलावा कोई नहीं है। मतलब आप जिसके बारे में ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं ना, सेम सेम है, ये तीनों मिलता जुलता लगेगा। इसका अर्थ सेंसर का तो डांटना या धमकाना होता है, लाउड का अर्थ भी डांटना या धमकाना होता है, ठीक है। आपको बताना है प्रशंसा का क्या होगा, अपलाउड का अर्थ यहाँ पर सिनोनिम्स क्या होगा। ये होगा प्रेस करना, ठीक है। अपलाउड बोलिए या प्रेस बोले, बात है कि अगर आपसे अपोजिट मीनिंग यहाँ पूछता तो आप क्या होता। अपोजिट तब तो डांटना दो है ना सर, कहाँ तो दो है, ये वाला ना। ये देखिए, मतलब हम पूछे आपसे, अगर दोनों में से क्या देगा ऑप्शन ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछता अपोजिट तो या तो फिर सेंसर मारते या फिर लाउड मारते आप, ठीक है। दोनों का अर्थ सेम होता है, ध्यान में रखिएगा। अपलाउड का अर्थ होता है प्रशंसा करना, सेम उसका ऑप्शन है प्रेज है, सेंसर है, लाउड है, एक्लेम है, ठीक है। समझ गए आप लोग। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है LIPARATE, LITERATE, शिनमर LIT, सब में L है। ये इस तरह लगता है लेकिन L लिखे हैं, ध्यान रखिएगा, L लिखे हैं। LITARETE, D नंबर LITTERATE, लिटरेट। लिटराइट नहीं है, लिटरेट लिखे हैं। लिटरेट का समझते हैं, चालू है। देखिए लिटरेट का अर्थ क्या होता है, साक्षर, मतलब कितना आप पढ़े लिखे हैं। बोलते हैं ना कि आप कितना लिटरेट है, या इलिटरेट पढ़ते, इलिटरेट समझते हैं। इलिटरेट का अर्थ समझते हैं क्या होता है, इलिटरेट, इलिटरेट अनपढ़, अनपढ़ कहते हैं जिसको। लिटरेट का अर्थ होता है, देखिए इसमें जो लिटरेट है इसका अर्थ होता है साक्षर, साक्षरता भी कहते हैं, मतलब कितना पढ़े लिखे आप हैं, ठीक है, साक्षरता है।
अब यहाँ मेन इसका है चेक करना है आपको स्पेलिंग। देखिए लिटरेट का LITE होना चाहिए, यहाँ पर ए है ये तो पहला खत्म है, यहाँ भी ए है तो ऐसे खत्म हो गया, ई है यहाँ डबल टी है तो ऐसे खत्म हो गया, बी ए ऑप्शन सही होगा। LITERATE लिटरेट, लिटरेट का अर्थ होता है साक्षरता, ठीक है। अच्छा लिटरेचर का स्पेलिंग कौन बोल सकते हैं? हाँ लिटरेचर का, लिटरेचर भी बहुत अच्छा वर्ड है। लिटरेचर का अर्थ क्या होता है? साहित्य कहते हैं, ठीक है, साहित्य। लिटरेचर होता है LIRATURE, लिटरेचर LITERATURE। लिटरेचर का अर्थ होता है साहित्य, ध्यान में रखिएगा, मिलता जुलता वर्ड है इसलिए आपको लिख दिए। LITERATURE लिटरेचर, लिटरेचर का अर्थ होता है साहित्य, साहित्य, हाँ यो साहित्य। अब ठीक है, अब तो ठीक है ना, चलिए हो गया। अब ERUDITE, इसको क्या पढ़िएगा पहले वो पढ़िए, बताइए। SCHORLALY, फ्रेंडली, लवली, क्या है? कौन चुल घुस गया है? क्या बन गया? चलाइए ना। चलो ठीक है, सिनोनिम्स होता है इरुडाइट, इरुडाइट का अर्थ क्या होता है? विद्वान, ठीक है, इसका अर्थ होता है विद्वान, विद्वान कहा जाता है इसको। स्कॉलरी क्या होता है? स्कॉलरी, स्कॉलरी है, मेजरली है, फ्रेंडली है, लवली है। लवली का अर्थ आप लोग जानते हैं क्या क्या होता है? ये सबको पता होता है, प्यारा प्यारा, गोलू मोलू सा, ठीक है। फ्रेंडली का अर्थ क्या होता है? दोस्ताना, दोस्ताना, फ्रेंडली, एक दूसरे में फ्रेंडशिप वाला। मेजरली का अर्थ क्या होता है? जो यहाँ पर कुछ है, ठीक है। मेजरली का अर्थ कंजूस होता है, ठीक है, और स्कॉलरी का अर्थ भी विद्वान होता है, विद्वान, ठीक है। अच्छा आप लोग एक और चीज, वाइज का अर्थ बताइए तो क्या होता है? WISE, इसका ही मतलब विद्वान या बुद्धिमान होता है, ठीक है। अब हम आपको देखिए उस दिन भी बोले थे कि आपको जो जो वर्ड पता है वो कभी काम नहीं आएगा, ठीक है। जो वर्ड आपको याद है इंग्लिश में, जो आप जानते हैं वो इंग्लिश में कहीं आपको काम नहीं आएगा, जो आप नहीं जानते वही काम आएगा। देखिए वाइज भी हम लोग शुरुआत से पढ़ते आए हैं, हम लोग जब ट्रांसलेशन भी बनाते हैं तो उसमें भी रहता है कि वह बुद्धिमान है, हम लोग लगाते हैं ही इज वाइज, वहां पर ये नहीं बोलते कि इरुडाइट है या स्कॉलरी है, वहां पर हम लोग वाइज ही लगाते हैं। लेकिन आपको ये वाइज कहीं पर नहीं मिलेगा क्योंकि ये सबको पता होता है, सब वहीं से है, ठीक है। तो सबको ये सब छोटा छोटा वर्ड सबको पता होता है, इसलिए वो नहीं दिया रहता है। अब यहाँ देखिए इरुडाइट का अर्थ होता है विद्वान, और इसी का सिनोनिम्स होता है स्कॉलरी। अच्छा अगर इसका एंटोनिम्स क्या इसमें है? नहीं, चलिए हटाइए, न है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉलरी, ठीक है, स्कॉलरी। डैश ब्रेव, इसमें क्या लगना चाहिए? बट लगना चाहिए, येट, एंड या सो।
एंड क्यों लगेगा? उसका अर्थ, उसका अर्थ आप और सबका इस सबका जानते हैं क्या होता है? बट का, येट का। लेकिन येट का मतलब अब तक, ठीक है। सो का इसलिए होता है। देखिए, सो का अर्थ होता है इसलिए, एंड का अर्थ होता है और, अब जोड़ के देख लीजिएगा यही आ जाएगा। येट का अर्थ होता है अब तक, अब तक भी कहते हैं, तब तक भी होता है। बट का होता है लेकिन। अब बिठा के देखिए, हम बोल रहे हैं सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, लेकिन ब्रेव का अर्थ बहादुर, बहादुर भी है। अब यहाँ से वह सुंदर है लेकिन बहादुर भी, अच्छा लग रहा है। दूसरा, वह सुंदर है अब तक बहादुर, ये तो ऐसे खत्म है, ये तो नहीं हो सकता है। इसलिए देखिए, वह सुंदर है इसलिए बहादुर है, ये लीजिएगा, ये नहीं होगा। इसलिए बहादुर ने और बहादुर चलेगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर बोलेगा सुंदर भी है, ब्रेव भी है, बहादुर भी है, ठीक है, दिमाग वाली भी है, बुद्धि भी है। इसमें आपको 4 ऑप्शन भी दे देंगे। You are not going to कल बोला था आज नहीं आ जाओगे? नहीं सर, वो पहले बना ली। चलो चलिए बताइए, देखिए सी हो जाएगा। नहीं सर, वो आ जाती है तो दिमाग लगाइए जरा एक बार, डी नंबर हो जाएगा पक्का। देखिए आप लोग यही है, वॉइस और नरेशन मिक्स हो गया, आप लोग दिमागे में घूम गया, ठीक है। उस दिन जो लिए ना पूरा बड़ा वाला क्लास घटा गया है सब खेल यही दिक्कत है। देखिए, नरेशन में आपको ये कौन सा चाहिए, कौन सा आपका क्या बोलते हैं सेंटेंस का है, आप लोग बता दीजिए तो। नरेशन बोलते 5 तरह का होता है, ये कौन सा टाइप का है? 5 तरीका है, आप लोग को याद नहीं होगा, वही भूल गए होंगे, एकदम भूल गए होंगे। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लामेटरी, और एक होता है इंपेरेटिव। 5 हो गया टोटल। 5 में से कौन सा है? पहला ही है असर्टिव, सीधा सीधा जिसमें लिखा हुआ है, सीधा सीधा, कोई भी इसमें नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तब जान दीजिएगा इंट्रोगेटिव है। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया तो एक्सक्लामेटरी है। इंपेरेटिव में किसी
सडन फीलिंग को दिखाएगा, अचानक कितना सुंदर है, कितना खराब है, या कुछ हो गया ऐसा कुछ वाला। ऑब्जेक्टिव भी उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। ऑर्डर देने वाला इसमें सेंस ज्यादा आता है। देखिए ये क्या है, सीता सेड टू मोहन, सीता ने मोहन से कहा यू आर नॉट गोइंग टू पे मी, तुम मुझे पैसा नहीं देने वाले हो, ठीक है। अब यहां पर बताइएगा, हम बोले थे आपको ये आपका क्या है, ये क्या कहलाता है, क्या कहते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये तो नाम, इसलिए नाम पूछ रहे हैं, इसलिए इसको बताए थे बहुत अच्छा से, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। देखिए इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, ठीक है। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। देखिए ये जब बोले तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, या फिर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये चेंज होगा, साइड है तो टोल्ड में होगा चेंज। इसका मतलब टोल्ड तो सब में दिख रहा है, दिख रहा है हमको। उसके बाद मोहन तो यहाँ सब में लगा है, इन्वर्टेड कोमा एसर्टिव अर्थात क्या लगता है, दैट, दैट भी आपका सब जगह है, सही है। अब ये आपका यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट यानी मोहन के अनुसार, और मोहन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ही। आप देखिए सी खत्म, ये वाला देखिए कैंसिल आउट हो गया, सी है। आपके पास 3 ऑप्शन में ही लगा हुआ है अभी है। अब देखिए ये आर लगा हुआ है, हम बोले थे जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के टेंस में परिवर्तन होगा, यही तो भूल जाते हैं नहीं होगा। देखिए जब हम बोले थे प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तब रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब पास्ट में होगा तो बिल्कुल परिवर्तन होगा। तो आप सबसे पहले ये चेक करिए कि कौन सा सेंटेंस है, कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख रहा है, आर के साथ साथ आईएनजी फॉर्म है कि नहीं है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज किस में करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब के साथ साथ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ होना चाहिए। अब वाज यहां पर नहीं है, पहला खत्म, इस दोनों में वाज है। देखिए वाज के साथ साथ हम बोले आईएनजी फॉर्म किसमें दिख रहा है, यहां भी आईएनजी फॉर्म दिख रहा है, लेकिन आप बताइए ये बीइंग एक्स्ट्रा कहां से आ गया, तो एक ही है सी जो बन सकता है आपका, बीइंग इसमें नहीं लगता है, बीइंग आप लोग वॉइस याद कर लिए तब, ठीक है, वॉइस में होता है सर। अभी नहीं करना, रुक। जब परफेक्ट में होता है, जब परफेक्ट में होता है, अच्छा हैज हैड कब लगता है, जब आपका सेंटेंस परफेक्ट में हो, या काम जो हो चुका है, जो काम हो गया वो परफेक्ट में जाता है, और परफेक्ट के साथ साथ क्या लगता है, हैज या हैव। और इसमें एक चीज और चीज है कि हैज हैव के साथ साथ क्या क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता ही लगता है हैज हैव के साथ, ठीक है। एक और होता है हैड, अगर यहां पर हैड होता पास्ट में जो कहीं नहीं है तब फंस सकते थे, तब थोड़ा हमको दिमाग लगाना पड़ता, प्रेजेंट में बोल रहा है कि पास्ट में बोल रहा है, लेकिन पास्ट टेंस तो कहीं पर है ही नहीं, तो आपको यहाँ उजराना नहीं चाहिए। अब देखिए हैज है, अब यहाँ आपका दिख रहा है कि प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल के साथ वाला हैज लगेगा, कभी कभी नहीं हो सकता, ये तो ऐसे खत्म हो गया। अब यहाँ भी हैज, ये भी खत्म हो गया। एक हैव दिख रहा है, हैव के साथ भी1 होता है, कभी कभी नहीं होता है, ये भी खत्म होगा, थर्ड फॉर्म ही होगा। तो हैव पेड, वी हैव पेड हिम द मनी, मैंने उसको पैसा दे दिया, दिया या दे दिया। कैन यू डैश मी फेल होगा, लगाइए दिमाग, बताइए बी नंबर, कैन यू टोल्ड मी, स्टार्ट किया, ये तो परचेज भी ना होगा सर, कुछ
ठीक है, अब यह समझना है, अगर आप किसी से पूछ रहे हैं, ठीक है, कि आपका घर कहाँ है, तो क्या आप प्रेजेंट में पूछेगा या पास्ट में पूछेगा? प्रेजेंट में ही पूछेगा ना। आप जा रहे हैं, अगर मान किसी ने कोई बैठ गया, वो आपसे पूछ लिया आपका घर कहाँ है, प्रेजेंट में हुआ ना, पूछेगा। तो आप बताइए पास्ट कैसे लगा सकते हैं? पास्ट में घर कैसे पूछिएगा? ये नहीं हो सकता है। और आप जानते हैं ये आपका प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल के साथ साथ आपका हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये जानते हैं आप। तो B5 तो नहीं हो सकता है। और देखिए ING फॉर्म के लिए क्या क्या नेसेसरी है? इज, एम, आर, वाज या वर, यही ना, यही चीज नेसेसरी है, ये होना चाहिए। जो आपको कई बार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, तो आप जानते हैं वर्ब डायरेक्टली लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंडिफिनिट है कि नहीं है? प्रेजेंट इंडिफिनिट है, जो सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब का फॉर्म लेती है। समझ गए बात? ये आपका कहाँ से क्वेश्चन है बताइए तो? आर्टिकल्स। ये जब पढ़ाए तो आपको एक चीज बताए थे, ओ आर को बताए थे। जब अच्छा वोवल में, वोवल और कंसोनेंट बताइए कितना होता है? वोवल 5 ना पढ़ाए, फिर भी 5 बोल रहे, बताइए 20 बताए हैं। और कंसोनेंट 24, टोटल 44, ठीक है। वोवेल 20, कंसोनेंट 24। 20 में क्या क्या आता है? एक ओ आ भी आता है, ओ और ए ई आई ओ यू, ठीक है, 5 वो। कंसोनेंट में आपका 24 होता है टोटल। देखिए क ख का भी आता है, ध्यान में रखिएगा। अब यह समझना है कि आपको देखना है क्या उच्चारण, साउंड क्या आ रहा है। इसको पढ़ते देखिए, हावर पढ़िएगा तो हो जाएगा, और हो में तब ए हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं आवर, इसको आवर पढ़ा जाता है। देखिए ओ आ का वर्ड आ रहा है, शुरुआत में देखना है कि ओ आ का अगर आ रहा है, स्वर वर्ण या वोवेल आ रहा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। सी रिटर्न आफ्टर एन आर, एक्चुअली उसको आर पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर आप जैसे क्या बोल, सेम है आर्टिकल, सही क्वेश्चन है आपका। इसका अर्थ एक तरह से महंगा होता है, समझे ना, कीमती, जिसको कहते हैं प्रीशियस। इसका अर्थ कीमती होता है, बहुत महंगा मेटल होता है। मेटल भी आप जानते हैं क्या होता है? देखिए जब नाउन आपको स्टार्ट किए थे, ठीक है, तो नाउन में बताए थे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 बताए थे। 5 में से एक आपको 3 और बताए थे, जो था प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल में कौन कौन सा नाउन आता है? देखिए अनकाउंटेबल पढ़ाए थे, अनकाउंटेबल में बोले थे आपको, एक आता है मेटेरियल और एक आता है एब्स्ट्रैक्ट, 2 बताए थे। काउंटेबल में बताए थे कॉमन और कलेक्टिव आता है। तो ये दोनों चीज ऐसा है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अच्छा मटेरियल में क्या क्या एग्जांपल आपको दिए थे? मटेरियल में बोले थे कि 2 चीज का यूज जिक्र होगा, एक मेटल का, दूसरा लिक्विड का, बोले थे। तो लिक्विड में या तो ऑयल हो सकता है, या वाटर होता है, या पेट्रोल हो सकता है, ठीक है। और मेटल में क्या क्या होता है? गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, जितना भी एल्युमिनियम है सर। अब बताइए क्या अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए एन का यूज होता है? ए एन का यूज होता है? अनकाउंटेबल के आगे ए एन का यूज होता है? बताए तो थे, नहीं होता है। अगर करिएगा तो कभी आप बोले घर में कि 1 गो पानी दीजिए, या सोना खरीदने जाए तो बोले 5 गो सोना दीजिए, 5 ग्राम नापते हैं ना हम, क्या बोले? ये ऐसा चीज है जो आप गिन नहीं सकते इसको, ये मापा या तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। तो अब यहाँ समझना है, जब ये गोल्ड है तो क्या ये गोल्ड क्या है? मटेरियल ही है।
मटेरियल है, जब काउंटेबल नहीं है तो क्या यूज करिएगा? कुछ यूज नहीं होगा। आपको एडवर्ब खोजना है इसमें। बताइए। देखिए क्या लिखा है, ही वर्क्स हार्ड ऑल डे, क्या है इसमें? डे होगा, बताइए। देखिए हम क्या इसमें आप अगर खोजिएगा ना वो अपने बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या वर्क्स हो सकता है क्या एडवर्ब? वर्ब है, वर्ब है। अगर इसको एडवर्ब बना देंगे तो वर्ब कौन बनेगा? और आप जानते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब ही लगता है, तो ये तो वर्ब है। ऑल डे तो इसका क्या है बताइए? तो ये बोले पूरा दिन, ये आर्टिकल है क्या? सॉरी एडवर्ब है क्या ये? एडवर्ब ये नहीं, हार्ड। समझिए हार्ड कैसे है बताते। ही वर्क्स हार्ड ऑल डे, यहाँ पर बोले कि वो काम करता है, पूरा दिन काम कर रहा है, लेकिन कैसा काम कर रहा है? हार्ड काम कर रहा है। हम देखिए हार्ड एडजेक्टिव में इसको पढ़ते क्या है? डिमेंडेंट, ठीक है। डिमेंटेड पढ़ते, तो डिमेंटेड, ठीक है। डिमेंटेड का अर्थ होता है पागलपन। ये पागलपन वो वाला पागल नहीं है, इसका सेंस अलग है। ये पागलपन का अर्थ है कि जैसे आप किसी जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप पागल है कि नहीं हमको वही चाहिए, दूसरा या जॉब हटा दीजिए तो अगर किसी और को जोड़ दीजिए तो हमको वही चाहिए, दूसरा यही बात है। जो पसंद है पसंद है, समझ गए ना। अगर जो पसंद आ जाती है ना तो कुछ है, रोनिये लगती है, ठीक है। सेंस आप देख लीजिए दुनिया में वो कैसा हो रहे, आपको कैसा हो लगे, लेकिन जिसको वो पसंद है उसके लिए वो परी है, ठीक है, अप्सरा है। सेंसियल का अर्थ होता है तर्क संगत, ठीक है। तर्क संगत सेंसिबल का अर्थ होता है तर्क से मतलब कि आप कोई भी ऐसा आंसर दे रहे हैं जो आपका अर्थपूर्ण है, मतलब अर्थ उसका कुछ ना कुछ आ रहा है, उसको सेंसिबल कहा जाता है। रीजनेबल का अर्थ होता है, देखिए रीजनेबल एक ऐसे समझिए कि हम लोग जैसे मार्केट जाते हैं, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए कोई कपड़ा ही खरीदते हैं, दुकान वाला जितना रेट बोला वो हमको नहीं बोला, हम लोग क्या करते हैं बार्गेनिंग करते हैं, बोलते हैं कि थोड़ा सा कम करिए, तो कुछ ऐसा वो दाम बोल जाता है या आप भी बोल देते हैं जो हम लोग को अच्छा लग जाता है खरीद लेते हैं, तो वो रीजनेबल कहलाता है। यानी कि वो दाम रीजनेबल पे आ गया, यानी खरीदने लायक हो गया, अब खरीद लेंगे, तो रीजनेबल उसी को कहा जाता है। इसका बेस्ट हिंदी मीनिंग नहीं आ रहा है मुंह में, ठीक है। इसका भी अर्थ होता है पागलपन। अगर सिनोनिम्स बोलेगा इसका भी एडियोटिक पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। रीजनेबल है, एडियोटिक है, सेंसिबल है, लुसाइड है, इसको डिमेंडेंट पढ़ा जाता है।